भगवान ने अपनी विविध लीलाओं के माध्यम से जहाँ असुरों का संहार किया, वहीं दूसरी ओर सुरों का भी मान मर्दन खूब किया। किसी भी देवता को नहीं छोड़ा। जिस देवता को अपने कर्तृत्व का अभिमान हुआ, भगवान ने उसी का पूरा इलाज किया। कृष्णावतार में किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण परिपूर्ण अवतार हैं। उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखाया। इंद्र को अभिमान दीपावली के दिन अपनी पूजा ब्रजवासियों से प्रतिवर्ष कराता था, भगवान ने उसकी पूजा ही बंद करा दी। और दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रभु ने गिरिराज जी के रूप में स्वयं अपने को ही प्रकट करके अपनी पूजा करा ली। समाचार जब इंद्र को मिला तो खूब नाराज हुआ, भगवान को भला बुरा बोलने लगा। बाचालम बाल समतव्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपास्त्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में आके, जो अपने आप को बड़ा भारी पंडित समझता है, बहुत होशियार बनता है, जय है महा अज्ञ, अज्ञ माने मूर्ख, भगवान को मूर्ख कह रहा है इंद्र। बताओ, अज्ञम पंडित मानिनम, ये इंद्र की भाषा है। और मुझे छोड़ के उस मनुष्य कृष्ण की पूजा की है ब्रजवासियों ने, इसका परिणाम सारे ब्रजमंडल को भोगना पड़ेगा। ये इंद्र की भाषा इतनी बिगड़ गई, क्रोध में आ, क्रोध में व्यक्ति की भाषा बिगड़ ही जाती है। इंद्र की भी भाषा बिगड़ गई। पर विद्वानों ने तो जितने शब्द इंद्र ने प्रयोग किए, उन सब के अर्थ बड़े अद्भुत किए हैं, वो पंडितों का विषय है। किंतु सांवर्तक मेघों को इंद्र ने आदेश दिया, जो प्रलय के लिए बरसाए जाते हैं। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, मेघों को दिया आदेश, इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, महाप्रलय उपस्थित हो जाए। गड़गड़ा के काले काले मेघमंडल ब्रज के ऊपर छाए, मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी सब घबराए, दौड़े दौड़े गोविंद की शरण में आए, पुकारने लगे ब्रजवासी, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ, हे कृष्ण, हे महाभाग, हम सब ब्रजवासी आपकी शरण में हैं, इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले, कोई मत डरो, जिस देवता ने हमसे पूजा ली है वो हमारी रक्षा भी करेगा। चलो, सारे ब्रजवासियों को लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और बोले, ब्रजवासियों प्रेम से कीर्तन करो, देवता को प्रसन्न करो। तो सब मिलके कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। भगवान बोले,
बोले ब्रजवासियों शांत हो जाओ, देवता से बात हो गई, जल्दी बता भाई। कन्हैया बोले देवता ने यूं कह दी कि ज्यादा पानी बरसे तो मुझे उठा लो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले ये 7 कोस का देवता उठ जाएगा? भगवान बोले जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करते हैं प्रयास। ठीक है कन्हैया, हम भी तेरे साथ। और इत्युक्ते के न हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके खेलते हैं वो छत्ता जैसा, ऐसे कन्हैया ने खेली खेल में 7 कोस के गिरिवर को 7 वर्ष की उम्र में सहज भाव से उठा करके एक हाथ पर धारण कर लिया। नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। संत कहते हैं कि उंगली पर उठा लिया, ब्रजवासी कहते हैं भगवान ने तो अपने नाखून पे ही उठा लिया। नख पर गिरवर लीनो धार। पर उसका भाव केवल इतना ही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में बिल्कुल कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, परंतु गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब इकट्ठे गोवर्धन की तलहटी में आ गए। मूसलाधार पानी बरसा, ओले पड़े, बिजली गिरी, परंतु भगवान ने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे सुरक्षित रखा। 7 दिन बीत गए। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और अक्षय नवमी आ गई। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को 7 दिन तक अखंड धारण करके रखा। ब्रजवासी भी अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हैं, सबको लग रहा है हमने मिलजुल के उठा लिया। किंतु इंद्र ने जब आकर के देखा क्या परिणाम हुआ, तो ब्रज में देखा कि धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। जो गोवर्धन उठाए प्रभु गिरधारी का दर्शन किया, इंद्र भगवान की महिमा समझ गया। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए, एकदम आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो बाहर। सब ब्रजवासी बाहर हो गए और भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उठाया था उसी स्थान पर भगवान ने यथावत गिरिराज स्थापित कर दिया। अब तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा से बोले बाबा हम मान गए, तुम्हारो लाला साक्षात भगवान है। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारिणम। कहां 7 वर्ष का बच्चा और कहां इतना 7 कोस का पर्वत। ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, ब्रजराज नंद बाबा, तवात्मजे न अस्माकम शंका जायते। तुम्हारे लाला के प्रति हमें शंका है कि वो तेरो लाला ना है, वो साक्षात भगवान है या कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोले कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है भाई। हर समय नारायण को भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े देवता ने कछु विशेष कृपा कर दी मेरे कन्हैया पे। ऐसे नंद बाबा सबको समझाने लगे। दूसरे दिन 10वीं तिथि में एकांत पा करके इंद्र ने भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांगी। कामधेनु गाय के दिव्य दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। नाक रगड़ के माफी मांगी कि प्रभु आप ही सारे जगत के मालिक हो, किंतु हम जैसे तुच्छ देवता कुछ पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने को ही जगदीश्वर समझने लगते हैं। तो मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम, हम जैसे जगदीश मानियों का मानमर्दन करने के लिए हे माधव आपने अवतार लिया है। आपकी माया बहुत बलवती है, मेरी मति दोबारा आपकी माया से प्रभावित न हो, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो सरकार। ठाकुर जी खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। और मैं जिस पर
जिसको अपना समझता हूं उसका अभिमान अवश्य तोड़ता हूं। तुम मेरे अपने हो, इसलिए तुम्हारा इलाज मैंने किया, दोबारा ये गलती मत करना। सावधान करके भगवान ने विदा किया। चरणों में गिर के इंद्र ने जाते जाते भगवान को गोविंद नाम दिया। बोल गोविंद भगवान की। अब दूसरे दिन आई एकादशी। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम। बाबानंद ने बिल्कुल निराहार व्रत किया, पानी तक नहीं पिया। तो भूख के मारे रात में नींद तो लगी नहीं, और गलती से उनको भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया, और मध्य रात्रि में ही यमुना स्नान करने चले गए। जो डुबकी मारी जमुना जी में तो वरुण के दूत पकड़ के बाबा को भीतर ले गए, क्योंकि मध्य रात्रि में किसी भी जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जैसी बाबा डूबे तुरंत ब्रजवासी भागे, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भाग करके गए, जमुना जी में छलांग मारी, पहुंच गए सीधे वरुण लोक। वरुण ने देखते ही भगवान का बड़ा भव्य दिव्य स्वागत किया। प्रभु आप अचानक कैसे आए? भगवान बोले हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं आप। अरे राम राम, ये आपके पिताश्री हैं? बोले जी हाँ। कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने, सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में हुआ। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान शंतुमर्हति। अनजाने में आपके पिता को हमने बंधक बनाया, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, माफ किया, और बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा को विदा किया। जो बाहर आए जमुना जी से तो सारे ब्रजवासी दौड़ के बाबानंद को घेर लिया। अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी के भीतर? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई जो बीता। अब ब्रजवासी सुन के कानाफूसी करने लगे, भैया कुछ भी कहो, अब तो बात माननी पड़ेगी कि कन्हैया निश्चित रूप से भगवान है। बड़े बड़े देवी देवता अपने कन्हैया को सम्मान करें। घेर के ब्रजवासियों ने कन्हैया से एक दिन पूछा, कन्हैया तुझे हमारी सौगंध है, तू आज हमें सच सच बता, क्या सच में तू भगवान है? तो कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले, ब्रजवासियों क्यों मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो? आजकल वैसे ही भारत में नए नए भगवान आए दिन पैदा हो रहे हैं। ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया झूठ मत बोलना, तू सच में भगवान है तो चुपचाप हमें बता दे, हम किसी से नहीं कहेंगे। भगवान बोले, एक बात बताओ, यदि हम भगवान हो गए तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले, भगवान हो प्रेम से बने रहो, हमें क्या लेना देना है। हमारी तो बस इतनी इच्छा है कि यदि तू सच में बैकुंठ वाला भगवान है तो तेरा बैकुंठ कैसा है भाई, किसी दिन हमको भी दिखा दो, घुमा दो, बस, और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, सुनो, हम भगवान हो या ना हो इस झगड़े में मत पड़ो। तुम्हें वैकुंठ देखने की इच्छा हो रही है तो जिस दिन कहोगे उसी दिन दिखा दूंगा। अच्छा तो भैया सुबह से शीघ्रम, हमें तो तुम अभी दिखा दो, तो चलो आओ मेरे साथ। भगवान सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा सहित साथ में लेकर के ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और कुंड को दिखा करके बोले, सुनो ब्रजवासियों, जो भी बैकुंठ जाना चाहे वो इस कुंड में कूद जाए, सीधा बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किस बैकुंठ में भेजेगा भाई। देख कन्हैया, हमें विश्वास है तेरे ऊपर, तू कहेगा तो हम सच में कूद पड़ेंगे। भगवान बोले, तो कह तो रहे हैं। अच्छा तो सच में हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे? भगवान बोले, हमारी गारंटी है, न पहुंचो तो। अच्छा ये बता कन्हैया, पहुंच तो जाएंगे, फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? भगवान बोले, चिंता क्यों करते हो, घुमा के हम वापिस भी लेके आएंगे। अरे कन्हैया, जब तुम साथ में चलोगे तो फिर हमें किस बात का डर? धमाधम सब कूद पड़े, पर डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोधृता तद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात्पुरा। दिव्य वैकुंठ का दर्शन के ब्रजवासी
आश्चर्यचकित हो गए। सर्वे पद्म पलाशाक्षा, वहां पर जितने भगवान के पार्षद थे सभी चार हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े थे। देख देख के ब्रजवासी भौंचक के रह गए। आप उसमें बोले भाई हम तो सच में बैकुंठ में आ गए, देखो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, दो हाथ वाले तो हम ही तुम दिख रहे। एक बोला भाई गजब का बैकुंठ है, ये घूमने लायक है, चलो पूरा घूम करके आते हैं। दूसरा बोलो रुको रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए भूल गए तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर, अपन अकेले कहीं नहीं जाएंगे, जहां भी जाएंगे कन्हैया के साथ जाएंगे। हाँ हाँ ये ठीक बात है, कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ देखें कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरा, हे भगवान इस परदेश में हमें अकेला छोड़ के कहाँ चला गया, उसके बिना तो हमारी बहुत विडंबना हो जाएगी भाई। तो एक बोला डरो मत, चलो चल के किसी से पूछ लेते हैं। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास हाथ जोड़ के ब्रजवासी डरते डरते गए। पास में जाके बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया मौनम आस्ताम, सब एकदम शांत रहो। अब ब्रजवासी और ज्यादा डर गए, आपस में बोले ये कहां फंस गए भाई, यहां तो कोई किसी से राम राम ही नहीं करता। देखो जितने सनातनी विश्व में कहीं भी रहते हो राम राम सब जगह चलता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ये कहीं क्षेत्र विशेष में मिलेगा, परंतु राम राम की परंपरा सब जगह सनातनियों में, ब्रज यहां तक कि ब्रज मंडल में भी राधे राधे तो अब चालू हो गया है, अन्यथा ब्रज के गांव में जाकर के आप ब्रजवासियों के बीच में जाएंगे वो भी राम राम ही बोलते हैं सब जगह। तो ब्रजवासी बोले ये कैसा बैकुंठ, यहां तो राम राम भी कोई नहीं बोल रहा। दूसरा बोला भाई परदेश वाली बातें हैं, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह की क्षेत्र की भाषा व्यवहार सब अलग अलग होए, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोलचाल। एक बोला अरे वो देखो वो सांप के ऊपर, सर्प के ऊपर जाके बैठ गया कन्हैया। भाई वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पर चढ़ गया था, यहां आकर के देखो वो 1000 फन वाले नाग पर बैठ गया। शेष पर विराजमान भगवान का दर्शन करके ब्रजवासी मिलने को भागे, पर सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो बेचारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के दूर से ही खड़े हो गए। इतने में देखा ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, जितने दिव्य देवता हैं पंक्तिबद्ध लाइन से आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, विविध वेद मंत्रों से छंदों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। देख देख के ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। आपस में बोले देख देख, अभी 4-4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आ गए, कोई 4 मुंह का, कोई 5 मुंह का, कोई 6 मुंह का। देवता सब ऐसे ही हैं। ब्रह्मा जी 4 मुख चतुरानन, भोलेनाथ पंचानन, कार्तिकेय जी षडानन। तो विचित्र सब देवी देवता भगवान की वंदना कर रहे हैं। ये देख करके सुविस्मिता, सारे देवता, सारे ब्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। और अंत में बेचारे ब्रजवासी डर के मारे आंख बंद करके बोले कन्हैया भाई देख लिया तेरा वैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी हमें तो वापस वृंदावन बुला ले। जैसे ये बात कही तो जिस कुंड में डुबकी मारी थी उछल के सारे ब्रजवासी उसी कुंड से बाहर निकले, और एक क्षण में ये सब कुछ दिख गया। और बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में मुरली लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की